दोस्तों, भारत समेत विश्व भर में हिंदू देवी देवताओं से संबंधित कई मंदिर और तीर्थ स्थान मौजूद हैं। आज हम जिस धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं वो भगवान शिव, जिन्हें उनके भक्त भोलेनाथ, महादेव, रुद्र आदि नाम से जानते हैं, शिव को समर्पित स्थान है। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर एक ऐसा ही स्थान है जिसके विषय में कहा जाता है कि आज भी इसमें शिव की मौजूदगी है। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम देवपाटन गंगा में बागमती नदी के तट पर स्थित है। यूं तो भगवान शिव की महिमा अद्भुत है। उनसे जुड़ी कहानियां किसी के भी मस्तिष्क में हैरानी के भाव पैदा कर सकती हैं। उनसे जुड़े रहस्य और पौराणिक घटनाएं उनके भक्तों को आज भी उनसे जोड़ कर रखती हैं। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आधा भाग माने जाने की वजह से काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर का महत्व अपने आप में बढ़ जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस मंदिर से जुड़े कुछ खास रहस्य। पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने ही रिश्तेदारों का रक्त बहाया गया, तब भगवान शिव उनसे बेहद क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण के कहने पर भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलुप्त होकर अन्य स्थान पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। शिव का पीछा करते हुए पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां खड़े भैंसे के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने महादेव को पहचान तो लिया, लेकिन भगवान शिव भैंसे के ही रूप में भूमि में समाने लगे। इस पर भीम ने अपनी ताकत के बल पर भैंसे रूपी महादेव को गर्दन से पकड़कर धरती में सामने से रोक दिया। भगवान शिव को अपने असली रूप में आना पड़ा और फिर उन्होंने पांडवों को क्षमादान दे दिया। लेकिन भगवान शिव का मुख तो बाहर था, लेकिन उनका देह केदारनाथ पहुंच गया था। जहां उनका देह पहुंचा था वो स्थान केदारनाथ और उनके मुख वाला स्थान पशुपतिनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन दोनों स्थानों के दर्शन करने के बाद ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का पुण्य प्राप्त होता है। पशुपतिनाथ में भैंसे के सिर और केदारनाथ में भैंसे की पीठ के रूप में शिवलिंग की पूजा होती है। पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसे किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती। लेकिन साथ ही ये भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को पशु योनि ही मिलना तय होता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट के पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी स्थान का जल अंदर लेकर नहीं जाया जा सकता। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 8 प्रमुख स्थानों में से एक है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस मंदिर को वैश्विक संस्था यूनेस्को द्वारा विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की श्रेणी में भी रखा गया है। निश्चित तौर पर ये पशुपतिनाथ मंदिर के धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही महत्व को दर्शाता है। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ पर स्थापित शिवलिंग 6 फीट ऊंचा व पंचमुखी है। इस पशुपतिनाथ लिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और 5वां मुख ऊपरी भाग में है। प्रत्येक मुखाकृति में दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। सभी मुख अपने आप में कुछ महत्व व नाम लिए हुए हैं। शिवलिंग पर पूर्व दिशा की ओर बने मुख को तत्पुरुषा, दक्षिण को अघोरा, उत्तर को वामदेव तथा पश्चिम दिशा वाले मुख को साध्यो जटा के नाम से जाना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित शिवलिंग के इन मुखों को 4 धर्मों व हिंदू धर्म के 4 वेदों के चिन्हों के रूप में वर्णित किया जाता है। इसके ऊपर के भाग को ईशान कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया गया था। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव यहाँ पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में थे। जब देवताओं ने उन्हें ढूंढकर वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग टूटकर 4 टुकड़ों में बट गया। फिर भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। मंदिर के निर्माण को लेकर अभी तक कोई प्रमाणित इतिहास तो नहीं मिला, किंतु कुछ जगह पर यह जरूर लिखा पाया गया है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रेक्ष ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था।
तो दोस्तों, ये हम बात कर रहे थे पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भी भगवान भोलेनाथ को मानते हैं तो यहाँ एक बार जरूर जाइएगा। वीडियो को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही खास वीडियो लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।